अधिकतर लोग सोचते हैं कि जिंदगी तब अच्छी होती है जब हालात अच्छे हों। लेकिन नॉर्मन विंसेंट पील इस किताब की शुरुआत एक अलग बात से करते हैं। वो कहते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब सोच बदलती है। ये किताब नकली मुस्कान या झूठी खुशी के बारे में नहीं है। ये किताब दिमाग को आपका दोस्त बनाने के बारे में है, दुश्मन नहीं। हर दिन हजारों विचार आपके मन में आते हैं। कुछ आपको मजबूत बनाते हैं, कुछ आपको तोड़ते हैं, और ज्यादातर लोग उन्हें बिना कंट्रोल के चलने देते हैं। पील कहते हैं, आपका दिमाग एक बाग की तरह है। जो बोओगे वही उगेगा। डर बोओगे डर बढ़ेगा, विश्वास बोओगे ताकत बढ़ेगी। किताब की शुरुआत में ही एक गहरी बात कही जाती है। आपकी जिंदगी हालात से नहीं, आपके हालात के बारे में आपकी सोच से चलती है। दो लोग एक ही परेशानी में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा उठ खड़ा होता है। फर्क किस्मत का नहीं, सोच का होता है। पील कई ऐसे लोगों की कहानियां बताते हैं जो बीमार थे, असफल थे, डर से भरे थे, लेकिन जैसे ही उनकी सोच बदली, जिंदगी भी बदलने लगी। एक इंसान सोचता है, मैं कमजोर हूं, तो जिंदगी उसे वही दिखाती है। दूसरा सोचता है, मैं सीख सकता हूं, और जिंदगी रास्ता देने लगती है। इस किताब की आत्मा से निकली एक लाइन, जैसे आपकी सोच बदलेगी वैसे आपकी दिशा बदलेगी। पॉजिटिव थिंकिंग समस्याएं नहीं हटाती, वो आपको उनसे लड़ने की ताकत देती है। अधिकतर लोग कहते हैं, पहले कॉन्फिडेंस आए फिर काम करूंगा। पील कहते हैं, पहले काम करो, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। थोड़ा मजाक लेकिन सच, आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बताते हो, तो उसे कमजोरी क्यों सुनाएं। एक याद रखने वाली लाइन, आप अपने गोल्स तक नहीं, अपनी सोच के स्तर तक पहुंचते हैं। ये किताब चुपचाप एक खतरनाक बात कहती है, आपकी जिंदगी रुकी हुई नहीं है, आपकी सोच रुकी हुई है, और जैसे ही सोच बदलेगी, जिंदगी भी बदलने लगेगी। अध्याय 1, खुद पर विश्वास रखें। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। नॉर्मन विंसेंट पील पहले ही अध्याय में बताते हैं कि सेल्फ डाउट कितना खतरनाक होता है। आप में टैलेंट हो सकता है, आप में स्किल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग बार बार कहे, मैं नहीं कर सकता, तो जिंदगी भी वही मान लेती है। पील कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी ताकत है विश्वास। आप अपने बारे में जो मानते हैं, वही आपकी सीमा बन जाती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं, तो कमजोर बन जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि सीख सकते हैं, तो बढ़ने लगते हैं। एक आसान एग्जाम्पल, दो छात्र एक ही एग्जाम देते हैं। एक सोचता है, मैं फेल हो जाऊंगा, दूसरा सोचता है, मैं कोशिश करूंगा। रिजल्ट अलग क्यों होता है? सोच अलग होती है। इस चैप्टर से प्रेरित एक लाइन, आपकी सफलता की असली मशीन आपका विश्वास है। पील बताते हैं कि कॉन्फिडेंस जन्म से नहीं आता, वो बनता है उस बात से जो आप खुद से रोज कहते हो। आपकी अंदर की आवाज आपकी जिंदगी लिखती है। ज्यादातर लोग अनजाने में रोज नेगेटिव बातें दोहराते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूं, मैं हमेशा गलती करता हूं, और दिमाग वही सच मान लेता है। इसलिए पील कहते हैं, पॉजिटिव बातें बो, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं मजबूत हूं। थोड़ा मजाक लेकिन सच, आपका दिमाग एक बहुत आज्ञाकारी कर्मचारी है, गलत आदेश भी पूरी ईमानदारी से मानता है। इस चैप्टर की एक याद रखने वाली लाइन, ताकत कम नहीं है, विश्वास कम है। ये अध्याय साफ बताता है कि जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, तो जिंदगी भी आप पर भरोसा करने लगती है। अध्याय 2, डर और चिंता को खत्म करें। लोगों की ज्यादातर परेशानियां असल जिंदगी में नहीं, दिमाग में होती हैं। नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि डर और चिंता आपकी ताकत चुपचाप चुरा लेते हैं। डर आपको बचाता नहीं, वो आपको कमजोर बनाता है। चिंता आपको सुरक्षित नहीं करती, वो आपको रोक देती है। पील कहते हैं, चिंता मतलब नकारात्मक कल्पना, आप अपने ही दिमाग से खुद को डरा रहे हो। दो लोग एक ही भविष्य देखते हैं, एक डिजास्टर सोचता है, दूसरा संभावना। एक 2 बार दुखी होता है, पहले सोच में फिर हकीकत में। इस चैप्टर से प्रेरित एक लाइन, डर एक कहानी है और आप उसका लेखक हैं। जब समस्या आए, ये मत सोचो कि क्या बिगड़ जाएगा, ये सोचो कि क्या अच्छा हो सकता है। थोड़ा मजाक लेकिन सच, चिंता उस ईएमआई की तरह है जो आपने कभी ली ही नहीं। इस हैबिट की एक लाइन, डर रहित जिंदगी नहीं, डर रहित सोच चाहिए। ये चैप्टर सिखाता है कि शांति प्रॉब्लम हटने से नहीं, सोच मजबूत होने से आती है। अध्याय 3, सबसे अच्छा होने की उम्मीद रखें। आप जिंदगी से क्या उम्मीद करते हो, वही चुपचाप आपकी जिंदगी बनाता है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, उम्मीद एक चुंबक की तरह होती है। ज्यादातर लोग पहले ही बुरा सोच लेते हैं, इसलिए अच्छे दिन में भी तनाव रहता है। लेकिन जो लोग अच्छा उम्मीद करते हैं, वो मौके देखते हैं, हिम्मत से काम करते हैं, और गिरकर भी उठते हैं। एक आसान एग्जाम्पल, 2 लोग एक ही इंटरव्यू देते हैं, एक डर से भरा, दूसरा भरोसे से भरा।
किसका रिजल्ट बेहतर होगा, सोच तय करती है। इस चैप्टर से प्रेरित एक लाइन, आपकी उम्मीद आपके परिणाम की तैयारी करती है। अच्छी उम्मीद रखना मतलब आंख बंद करना नहीं, मतलब ये मानना कि आप हालात संभाल सकते हो। थोड़ा मजाक लेकिन सच, अगर आप पहले से नींबू सोचोगे तो मुंह भी खट्टा रहेगा। इस हैबिट की एक लाइन, आशा किस्मत नहीं फैसला है। ये चैप्टर दिखाता है कि पॉजिटिव उम्मीद से ही पॉजिटिव कदम आते हैं। अध्याय 4, खुद और ईश्वर पर विश्वास रखें। कोई भी इंसान सिर्फ ताकत से आगे नहीं बढ़ता, वो विश्वास से आगे बढ़ता है। नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं, जब आप मानते हो कि आप अकेले नहीं हो तो डर आधा हो जाता है। ये चैप्टर धर्म से ज्यादा भरोसे की बात करता है। भरोसा कि जिंदगी आपके खिलाफ नहीं है, भरोसा कि कोई शक्ति आपका साथ दे रही है। अकेलापन इंसान को कमजोर बनाता है, विश्वास इंसान को टिकाता है। एक आसान एग्जाम्पल, अंधेरे में अकेले चलना डरावना लगता है, लेकिन हाथ पकड़ने वाला हो तो डर कम हो जाता है। इस चैप्टर से प्रेरित एक लाइन, विश्वास अनिश्चितता को साहस में बदल देता है। जब आप प्रार्थना, ध्यान या भरोसे में रहते हैं तो दिमाग शांत होता है और फैसले मजबूत। थोड़ा मजाक लेकिन सच, जब सब कुछ अकेले उठाना बंद करते हो कंधे हल्के लगते हैं। इस हैबिट की लाइन, विश्वास तनाव और ताकत के बीच पुल है। ये चैप्टर सिखाता है कि सिर्फ खुद पर नहीं, जिंदगी पर भी भरोसा करना जरूरी है। अध्याय 5, प्रार्थना और सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। आपका दिमाग वही बनता है जो आप उसे देते हो। नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि प्रार्थना और पॉजिटिव सोच कोई रस्म नहीं, ये दिमाग की ट्रेनिंग है। जब आप चिंता करते हो तो डर दोहराते हो, जब आप विश्वास करते हो तो ताकत दोहराते हो। एक आसान एग्जाम्पल, एक समस्या आती है, एक इंसान घबरा जाता है, दूसरा शांत होकर सोचता है अब सबसे अच्छा कदम क्या है। इस चैप्टर से प्रेरित लाइन, शांत सोच मजबूत हल पैदा करती है। पॉजिटिव सोच का मतलब आंख बंद करना नहीं, मतलब सही प्रतिक्रिया चुनना है। थोड़ा मजाक लेकिन सच, आपका दिमाग वही मानता है जो आप बार बार बोलते हो। इस हैबिट की लाइन, खामोशी में सोचा गया विचार शोर में किया गया काम तय करता है। ये चैप्टर सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, अंदर बनती है। अध्याय 6, शांति की शक्ति। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ताकत मतलब गुस्सा, तेज आवाज और तुरंत प्रतिक्रिया, लेकिन नॉर्मन विंसेंट पील एक अलग ताकत दिखाते हैं, शांति की ताकत। शांत दिमाग साफ देखता है, बेचैन दिमाग हर जगह समस्या देखता है। ये चैप्टर सिखाता है कि जब आप शांत रहते हो तो आप डर नहीं, समाधान चुनते हो। समुंदर की तरह सोचिए, ऊपर लहरें तेज होती हैं, लेकिन अंदर गहराई में शांति होती है। वही आपकी असली ताकत है। एक आसान एग्जाम्पल, दो लोग अचानक आई समस्या को देखते हैं, एक घबरा जाता है, दूसरा शांत रहता है और सही फैसला लेता है। इस चैप्टर से प्रेरित एक लाइन, शांति कमजोरी नहीं, नियंत्रण है। पील कहते हैं कि शांति अभ्यास से आती है, धीमी सांस, अच्छे विचार और भरोसा। थोड़ा मजाक लेकिन सच, शांत इंसान सबसे मजबूत सिग्नल होता है। इस हैबिट की लाइन, जिसने दिमाग संभाल लिया उसने दिन संभाल लिया। ये चैप्टर सिखाता है कि अंदर की शांति बाहर की ताकत बनती है। अध्याय 8, लगातार ऊर्जा कैसे बनाए रखें। लोग सोचते हैं कि वो इसलिए थके रहते हैं क्योंकि ज्यादा काम करते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, लोग ज्यादा इसलिए थकते हैं क्योंकि वो ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा डरते हैं और खुद को ज्यादा नीचा दिखाते हैं। ऊर्जा सिर्फ खाने या सोने से नहीं आती, ऊर्जा सोच से भी आती है। जब दिमाग डर, गुस्से और डाउट से भरा होता है तो शरीर भी थक जाता है, लेकिन जब दिमाग में भरोसा और शांति होती है तो शरीर में ताकत आती है। एक आसान एग्जाम्पल, दो लोग बराबर सोते हैं, एक उठता है, आज फिर मुश्किल दिन, दूसरा उठता है, आज कुछ अच्छा होगा। कमरा वही, दिन वही, लेकिन फीलिंग अलग। इस चैप्टर से प्रेरित एक लाइन, आपकी सोच तय करती है कि आप थके हो या ताकतवर। पील कहते हैं कि खुद को बार बार क्रिटिसाइज करना आपकी ऊर्जा चुरा लेता है, लेकिन खुद से अच्छे शब्द बोलना आपको मजबूत बनाता है। थोड़ा मजाक लेकिन सच, अधिकतर लोग कॉफी नहीं, पॉजिटिव सोच की कमी से थके होते हैं। इस हैबिट की लाइन, शांति आपको पैनिक से ज्यादा ताकत देती है। ये चैप्टर सिखाता है कि ऊर्जा बाहर से नहीं, अंदर से आती है। अध्याय 9, पॉजिटिव थिंकिंग से रिश्ते कैसे बेहतर बनाएं। जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां हालात से नहीं, लोगों के बीच गलतफहमियों से आती हैं। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, अगर आप लोगों के बारे में अपनी सोच बदल लो तो रिश्ते खुद बदल जाते हैं।
ये चैप्टर सिखाता है कि आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, वो तय करता है कि वो आपके साथ कैसे पेश आएंगे। अगर आप मान लेते हो कि लोग बुरे हैं, तो आप उनके साथ वैसा ही बर्ताव करने लगते हो। लेकिन अगर आप अच्छाई की उम्मीद रखते हो, तो वो अच्छाई दिखने लगती है। एक आसान एग्जाम्पल। दो बॉस अपने कर्मचारियों से बात करते हैं, एक भरोसे से, दूसरा शक से। टीम वही, नतीजा अलग। इस चैप्टर से प्रेरित एक लाइन, लोग आपके डर से नहीं, आपके भरोसे से बेहतर बनते हैं। नॉमन पील कहते हैं कि पॉजिटिव सोच का मतलब अंधा होना नहीं, मतलब पहले अच्छाई देखना। जब आप किसी की कमजोरी देखते हो तो वो सिकुड़ जाता है, जब आप उसकी ताकत देखते हो तो वो बढ़ता है। थोड़ा मजाक लेकिन सच। ज्यादातर लड़ाइयां इसलिए नहीं होती क्योंकि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई खुद को छोटा महसूस करता है। इस हैबिट की लाइन, दूसरों को बदलने का सबसे तेज तरीका है उन्हें नए नजरिए से देखना। ये चैप्टर सिखाता है कि जब आप लोगों को महत्व देते हो तो वो भी बेहतर बन जाते हैं। अध्याय 10, पॉजिटिव थिंकिंग से समस्याएं कैसे सुलझाएं। जिंदगी में समस्याएं आएंगी ही आएंगी। नॉमन विंसेंट पील ये नहीं कहते कि समस्या नहीं आएगी, वो कहते हैं कि आप उन्हें कैसे देखते हो वो मायने रखता है। अधिकतर समस्याएं बड़ी नहीं होती, हम उन्हें बड़ा बना लेते हैं। जब डर दिमाग में आता है, समस्या बढ़ जाती है। जब भरोसा आता है, समस्या छोटी लगने लगती है। एक आसान एग्जाम्पल, दो लोगों की नौकरी चली जाती है। एक सोचता है सब खत्म, दूसरा सोचता है कुछ नया शुरू होगा। हालात वही, सोच अलग। इस चैप्टर से प्रेरित एक लाइन, आपकी सोच से बड़ी कोई समस्या नहीं। नॉमन पील कहते हैं कि पॉजिटिव सोच मतलब अंधा होना नहीं, मतलब हकीकत से मजबूती से सामना करना। उनका आसान फॉर्मूला है, शांत रहो, समाधान पर भरोसा रखो और आत्मविश्वास से काम करो। थोड़ा मजाक लेकिन सच। ज्यादातर तनाव उन चीजों से आता है जो हमारे बस में नहीं होती। इस हैबिट की लाइन, भरोसा मुश्किलों को सीढ़ी बना देता है। ये चैप्टर सिखाता है कि हर समस्या में एक मौका छुपा होता है। अध्याय 11, चिंता की आदत कैसे तोड़ें। चिंता इंसान की खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। नॉमन विंसेंट पील कहते हैं, लोग काम से नहीं, ज्यादा चिंता से थकते हैं। ये चैप्टर सिखाता है कि चिंता कोई समझदारी नहीं, बल्कि एक बुरी आदत है। जब आप चिंता करते हो तो आप ऐसे भविष्य में जीते हो जो शायद कभी आए ही नहीं। एक आसान एग्जाम्पल, एक छात्र रात भर डरता रहता है, दूसरा शांत होकर पढ़ता है और सो जाता है। इम्तिहान वही, दिमाग अलग। इस चैप्टर से प्रेरित लाइन, चिंता कल की समस्या नहीं हटाती, आज की शांति छीन लेती है। पील कहते हैं, चिंता को बदला जा सकता है, प्रार्थना, अच्छे विचार और भरोसे से। थोड़ा मजाक लेकिन सच, चिंता उस ईएमआई जैसी है जिसका लोन आपने लिया ही नहीं। इस हैबिट की लाइन, भरोसा और डर एक साथ नहीं रह सकते। ये चैप्टर याद दिलाता है, जब चिंता जाती है, शांति आती है। अध्याय 12, ऐसा भरोसा जो पहाड़ हिला दे। नॉमन विंसेंट पील कहते हैं, भरोसा सिर्फ मानना नहीं, अच्छे परिणाम की उम्मीद करना है। ज्यादातर लोग आशा करते हैं, कम लोग भरोसा करते हैं। ये चैप्टर सिखाता है कि भरोसा आपकी ऊर्जा बदल देता है। दो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, एक डरता है, दूसरा खुद पर भरोसा करता है। स्किल वही, रिजल्ट अलग। इस चैप्टर से प्रेरित लाइन, भरोसा काम आसान नहीं बनाता, आपको मजबूत बनाता है। पील कहते हैं, भरोसा सोच, लक्ष्य और विश्वास से बनता है। थोड़ा मजाक लेकिन सच, लोग सफलता मांगते हैं लेकिन सोच असफलता की रखते हैं। इस हैबिट की लाइन, जैसी उम्मीद वैसा परिणाम। ये चैप्टर सिखाता है कि भरोसा आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 13, हार को कैसे हराएं और आगे बढ़ें। हर इंसान कभी न कभी हारता है। नॉमन विंसेंट पील कहते हैं, हार अंत नहीं, एक विराम है। ये चैप्टर सिखाता है कि हार से ज्यादा जरूरी है आप उसके बारे में क्या सोचते हो। एक कहता है मैं खत्म, दूसरा कहता है मैं सीख रहा हूं। गिरना वही, रास्ता अलग। इस चैप्टर से प्रेरित लाइन, हार फैसला नहीं, एक सबक है। पील कहते हैं, मजबूत लोग हार से भागते नहीं, उससे सीखते हैं। थोड़ा मजाक लेकिन सच, फोन भी हैंग होता है, हम उसे बंद नहीं करते, रीस्टार्ट करते हैं। इस हैबिट की लाइन, हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी है। ये चैप्टर सिखाता है कि सफलता हारों से बनती है। अध्याय 14, आत्मविश्वास कैसे बनाएं। आत्मविश्वास जन्म से नहीं मिलता। नॉमन विंसेंट पील कहते हैं, आत्मविश्वास अभ्यास से बनता है। ये चैप्टर सिखाता है कि डर होना गलत नहीं, डर से रुक जाना गलत है। लोग कहते हैं, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब करूंगा।
सफल लोग कहते हैं करूंगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक आसान एग्जाम्पल, दो लोग बोलने से डरते हैं, एक इंतजार करता है, दूसरा बोलना शुरू कर देता है। इस चैप्टर से प्रेरित लाइन, हिम्मत से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। पील कहते हैं खुद से अच्छे शब्द बोलो तो खुद पर भरोसा बढ़ता है। थोड़ा मजाक लेकिन सच, दिमाग वही मानता है जो आप बार बार बोलते हो। इस हैबिट की लाइन, खुद से वैसे बात करो जैसे किसी जीतने वाले से करते हो। ये चैप्टर सिखाता है कि कॉन्फिडेंस बनाया जाता है। अध्याय 15, आध्यात्मिक शक्ति से सफलता। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं जब आप शांत, सकारात्मक और भरोसे से भरे होते हो तो एक बड़ी शक्ति आपके साथ काम करती है। ये चैप्टर धर्म नहीं, भरोसे की बात करता है। जब आप अकेला महसूस करते हो तो कमजोर लगते हो, जब आप किसी बड़ी शक्ति से जुड़े महसूस करते हो तो मजबूत बन जाते हो। एक आसान एग्जाम्पल, दो लोग एक ही परेशानी में हैं, एक घबराया हुआ, दूसरा भरोसे से भरा हुआ। इस चैप्टर से प्रेरित लाइन, जब आप सब कुछ अकेले नहीं उठाते, आप हल्के हो जाते हैं। पील कहते हैं प्रार्थना, ध्यान और शांति अंदर की ताकत बढ़ाते हैं। थोड़ा मजाक लेकिन सच, कभी कभी सबसे अच्छा प्लान भरोसा करना होता है। इस हैबिट की लाइन, शांति ताकत से जोड़ती है। ये चैप्टर सिखाता है कि आप अकेले नहीं हैं। अध्याय 16, डर से आज़ादी कैसे पाएं। डर आपकी सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं डर समस्या नहीं, डर पर विश्वास करना समस्या है। डर दिमाग में रहता है, हकीकत में नहीं। जिन चीज़ों से हम डरते हैं उनमें से ज़्यादातर कभी होती ही नहीं। एक आसान एग्जाम्पल, आप बोलने से डरते हैं, आप सोचते हैं लोग हंसेंगे, लेकिन असल में लोग सुनते हैं। इस चैप्टर से प्रेरित लाइन, डर सोच में बड़ा होता है, काम में छोटा। पील कहते हैं डर से भागना नहीं, छोटा कदम उठाना चाहिए। थोड़ा मजाक लेकिन सच, डर पर रोशनी डालो, वो भाग जाता है। इस हैबिट की लाइन, काम करना डर की दवा है। ये चैप्टर सिखाता है कि आप अपने डर से बड़े हो। अध्याय 17, खुशहाल जीवन कैसे जिएं। लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता, ज्यादा आराम मिलने पर खुशी आएगी। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं खुशी इंतजार करने से नहीं, सोच बदलने से आती है। एक ही जगह, एक ही हालात में एक इंसान दुखी रहता है, दूसरा खुश। फर्क हालात का नहीं, सोच का है। इस चैप्टर से प्रेरित लाइन है, खुशी घटनाओं में नहीं, नजरिए में होती है। पील कहते हैं जब आप आभार महसूस करते हो तो मन खुश रहता है। एक आसान एग्जाम्पल, एक ट्रैफिक से चिढ़ता है, दूसरा गाने सुनकर मजे लेता है। थोड़ा मजाक लेकिन सच, कुछ लोग धूप में भी बारिश की उम्मीद रखते हैं। इस हैबिट की लाइन है, आभार खुशी की जड़ है। ये चैप्टर सिखाता है कि खुशी सोच से पैदा होती है। अध्याय 18, अंदर से जवान कैसे रहें। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं उम्र सालों से नहीं, सोच से बढ़ती है। कई लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि उन्होंने उम्मीद करना छोड़ दिया होता है। जवानी शरीर में नहीं, नजरिए में होती है। दो लोग एक उम्र के होते हैं, एक जिंदगी से प्यार करता है, दूसरा थक चुका होता है। इस चैप्टर से प्रेरित लाइन है, जब उम्मीद मरती है तभी बुढ़ापा शुरू होता है। पील कहते हैं सीखते रहो, सपने देखते रहो और अच्छे कल पर भरोसा रखो। थोड़ा मजाक लेकिन सच, कुछ लोग नौकरी से रिटायर होते हैं, फिर जिंदगी से भी। इस हैबिट की लाइन है, उम्मीद आत्मा को जवान रखती है। ये चैप्टर सिखाता है कि जब तक आप बेहतर की उम्मीद रखते हो, आप जवान हो। अध्याय 19, अपनी जिंदगी को मूल्यवान कैसे बनाएं। इस आखिरी चैप्टर में नॉर्मन विंसेंट पील पूरी किताब को जोड़ देते हैं। वो कहते हैं जिंदगी सिर्फ कमाने से नहीं, देने, बढ़ने और भरोसा करने से बड़ी बनती है। एक इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, दूसरा अर्थ और सेवा के लिए। एक खाली, दूसरा खुश। इस चैप्टर से प्रेरित लाइन है, जिस जिंदगी में मकसद होता है वो कभी छोटी नहीं लगती। पील कहते हैं जब पॉजिटिव सोच, भरोसा और दयालुता मिलती है तो जिंदगी सुंदर बनती है। थोड़ा मजाक लेकिन सच, जो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं खुद से ही ऊब जाते हैं। इस हैबिट की लाइन है, जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा पाओगे। ये चैप्टर सिखाता है कि आपकी जिंदगी तब महान बनती है जब वो किसी और की जिंदगी बेहतर बनाती है। और अब जब हम द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की इस यात्रा के अंत पर हैं, तो बस ये याद रखना, आपकी जिंदगी इन बातों को सुनने से नहीं, इन पर चलने से बदलेगी। हर अच्छा विचार एक छोटी जीत है। हर बार जब आप डर की जगह भरोसा चुनते हो, आप अपना भविष्य मजबूत बनाते हो।
अगर इस वीडियो की कोई भी बात आपके दिल को छू गई हो तो इसका मकसद पूरा हुआ है। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसका मतलब है आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सुकून या ताकत दे पाया तो लाइक करें ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे आज उम्मीद की ज़रूरत है। ज्ञानवर्स को सब्सक्राइब करें ऐसी ही किताबों की सीख और पॉजिटिविटी के लिए। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि आपकी पॉजिटिव जर्नी यहीं नहीं रुकनी चाहिए।